कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत मदर्थे त्यक्तदैहिकः मामेव दयितं पृष्ठम् आत्मानं मनसा गतः ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदर्थे तान् बिभर्म्यहम् मयितः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः स्मरन्त्यङ्ग विमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठ कातरः धारयन्तति कृष्णेण प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमन संदेशैः वल्लभ्यो मे मदात्मिकः गच्छोद्धव व्रजं सौम्य पित्रोर्न प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधीन् मत्संदेशैर्विमोचय। श्री भगवान उद्धव जी से संदेश दे रहे हैं। हे उद्धव, ब्रजम गच्छ, हे सौम्य, नः पित्रोः प्रीतिमावह, और गोपी नाम मद वियोगाधिम विमोचय मत संदेश। गोपी नाम का अर्थ है गोपियों का मद वियोगाधि। मद वियोगे न, मम वियोगे न यह आधि पीड़ा तम विशेषेण मोचय। दृढ़ बंधनवत हृदय संलग्नम पुनः स्पष्टतया त्याजय। आधि विमोचन मात्रमेव तासां न तु प्रीतिं कर्तुं शक्यसि इत्यर्थ। तच्च मत संदेश ही बहुभिरेव न च तद्वाक् चातुर्जादिना न च द्वित्रैर्वा। भो देव्यः कृष्णेन इदम् उक्तमेव च उक्तमित्येव मुहुर्मत संदेशत्वेन सदयुक्ति पूर्वक मदीय भाव व्यंजनात् आत्मनि मदपेक्षा मननेन तासाम किंचित आश्वासन संभवात्। ने उद्धव जी से गोपियों के प्रति जो संदेश भेजना है, जिस प्रकार से आश्वासन देना है, उसको कहना चाहते हैं। उसके पहले गोपियों के साथ अपने संबंध को व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव परम विद्वान व्यक्ति हैं। जैसा कि पहले आप लोगों ने सुना, यदि गोपियों के बारे में बिना बताए भगवान कहते कि गोपियों को मेरा संदेश दे दो, तो उद्धव के मन में अवश्य यह प्रश्न उठता कि गोपियों के साथ इनका क्या संबंध। एक साधारण व्यक्ति भी इस प्रकार का प्रश्न कर सकता है। वो तो वाचस्पति जी के डायरेक्ट शिष्य थे और कई योग्यताएं थी उनमें, तो पूछ सकते थे भगवान से कि आपका गोपीजनों से क्या संबंध। इसीलिए भगवान स्वयं ही गोपीजनों की महिमा बता रहे हैं। इसमें एक कारण पहले प्रस्तुत कर रहे हैं कि गोपी नाम मद वियोगाधि मत संदेशर विमोचय। गोपियों को एक बहुत बड़ा दुख है, उस दुख को जाकर नष्ट कर दो। विमोचय, विमोचन, मोचन का अर्थ होता है खोलना। इसका अर्थ यह है कि हृदय में संलग्न हो गया है वो दुख चिरकाल से, उसको तुम्हें दूर कर दो, खोल दो। दृढ़ बंधन की तरह वह हृदय को जकड़े हुए है और वह मेरे संदेशों से, 1, 2, 3, 4 से नहीं बल्कि अनेक अनेक प्रकार के संदेशों से उसे मुक्त करो।
यहाँ पर संदेश शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भिन्न भिन्न गोपियों के लिए भिन्न भिन्न संदेश भेज रहे हैं। जैसे श्री राधा जी के लिए एक संदेश है, फिर चंद्रावली जी के लिए संदेश है, या ललिता विशाखा तुंगभद्रा या और भी चंपक लता सुदेवी आदि हैं, तो इनके प्रति भिन्न भिन्न संवाद भेज रहे हैं। को उनके विरह पीड़ा को दूर करने वाला संदेश भगवान भेज रहे हैं उद्धव जी से। इसलिए संदेश ही शब्द कह रहे हैं। बहुत बहुत संदेशों से उनका दुख मोचन कर आना। गोपीनाम विशेषतः संदेश कारणमाह। गोपियों को संदेश देने में कारण बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई दुखी है, कृष्ण के विरह में दुखी है, चाहे कुछ भी दुखी है, लेकिन संदेश का मुख्य कारण क्या है इसको बता रहे हैं। और गोपीनाम विशेषतः संदेश द्वाभ्याम विशेषावस्था वर्णनेन कारणं वक्तुं प्रथमतः साधारण अवस्थां वर्णयति। गोपीनाम विशेषतः संदेश द्वाभ्याम विशेषावस्था वर्णनेन कारणं वक्तुं प्रथमतः साधारण अवस्थां वर्णयति ता मन मनस्का। श्रीपद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि गोपियों को विशेष संवाद देने में कारण क्या है, इसको 2 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। पहले साधारण अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, बाद में वर्णन करेंगे धारयन्ति कृष्ण प्रायः प्राणान् कथंचन, वो विशेष अवस्था है। और साधारण अवस्था वर्णन कर रहे हैं। और गोपियों को सांत्वना देने में कारण है गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति प्रेमातिशय, अतिशय प्रेम, तो उसी को व्यक्त कर रहे हैं। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिकः मामेव दयितं पृष्ठम् आत्मानं मनसा गतः ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान् विभर्म्यहम् मन मनस्कः मयि एव संकल्पात्मकं मनो यासाम ता। जिनका मन सर्वदा मुझ में रहता है। संकल्पात्मकम मन का स्वभाव है संकल्प करना, विकल्प करना। तो यहाँ केवल संकल्पात्मक अर्थ लिया, संकल्प करना, सोचना। मन कुछ न कुछ सोचता रहता है। तो भगवान कहते हैं गोपियां ऐसी हैं जो केवल मेरे विषय में संकल्प करती, कभी अपने देह के विषय में भी संकल्प नहीं करती हैं, फिर अपने परिवार के काम धंधा के विषय में, पति के विषय में और बच्चों के विषय में तो कभी वो सोचती ही नहीं। इसको मन मनस्का कहते। जैसे भगवान गीता में कहते हैं मन मना भव। मन से केवल मेरा चिंतन करती। मन मनस्का इति बाह्य सर्व प्रियार्थ अनादर। श्री कृष्ण के अलावा अन्य संसार के जितने भी प्रिय पदार्थ हैं, परिवार है, सब कुछ है, उसमें अनादर ध्वनित हो रहा है इस शब्द द्वारा। ये मन मनस्का है, मुझमें ही उनका मन लगा रहता है, अन्य कहीं उनका मन नहीं जाता, सोचती भी नहीं कुछ। ये पहली विशेषता दे रहे हैं। अथवा मन मनस्का, मेरे मन को आकर्षित करने वाली। मम मनो यासु ता, मेरा मन जिनमें लगा हुआ है वे। इसका दोनों अर्थ होगा। उनका मन मुझ में लगा हुआ है, एक अर्थ ये होगा वो मेरे विषय में ही केवल सोचा करती हैं, संकल्प करती हैं, अथवा मैं केवल उनके विषय में सोचा करता हूं। मन मनस्का, मेरा मन उनमें ही है। मम चित्ता कर्षिण्य इत्यर्थ, मेरे चित्त को वे आकृष्ट करती। अथवा मई मनसः कम सुखम यासम, मुझमें उनका मन लगा रहता है और यही उनका सुख है। मन मनस्का, कह का अर्थ होता है सुख। मई मनसः कम सुखम यासम ता, तो सर्वदा
मेरे विषय में ही चिंतन किया करती हैं, संकल्प करती हैं, कभी संसार के, घर द्वार के, अपने काम धंधा के, देह तक के चिंतन में भी उनका मन नहीं रहा, कभी चिंतन नहीं करता। इतना ही नहीं, मत प्राणः अहम एव प्राणो यासंता, मैं ही जिनका प्राण हूं। मत प्राण इति ततोपि प्रियाणम अंतरीण सर्वार्थ अनादर, मैं ही उनका प्राण हूं, मेरे कारण ही वे जी रही हैं। इस संसार में और सबके प्राण हैं, हम लोगों को हवा सांस लेने के लिए न मिले तो मर जाएंगे, है ना। हम लोग इस समय जी रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कृष्ण का नाम लेकर जी रहे हैं। दिन दिन भर कृष्ण का स्मरण न हो फिर भी तो लोग सुखी हैं, काम धंधा करके जी रहे हैं, क्योंकि सांस लेने को मिल रही है। तो हम लोगों का प्राण ये वायु है, लेकिन गोपियों के प्राण है श्री कृष्ण। अथवा मत प्राण का अर्थ है कि वे मेरी प्राण भूता है, मेरी प्राण प्यारी, मेरे प्राण के भी प्राण है, और श्री कृष्ण गोपीजनों के प्राण के भी प्राण है। कुतः, कैसे बात कहते हैं, तो इस पर भगवान कहते हैं मदर्थे त्यक्त दैहिका, मदर्थे मेरे लिए त्यक्ता दैहिका पति पुत्रादयो याभिता, मेरे लिए उन्होंने अपने पतियों को छोड़ दिया, पुत्रों को छोड़ दिया। अब इससे अधिक निकट के संबंधी कौन होंगे स्त्रियों के लिए। ये मदर्थ है, मेरे लिए दैहिका, देह के संबंधी त्याग दिए गए जिनके। इस संसार में देह का संबंध त्याग करना बहुत कठिन है। दैहिक का अर्थ होता है देह के संबंधी, दैहिक या देह की आवश्यकता, भोजन करना, सोना। दैहिक का अर्थ है देह के संबंधी। छोड़ दिए गोपियां। मदर्थ है, मदे का अपेक्षा त्यक्ता, पूरा एवं उपेक्षिता दे, और मेरे लिए छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि मेरा विरह होने पर मेरे चिंतन में छोड़ दिए, जब मैं ब्रज में था उसी समय छोड़ दी थी। इस समय छोड़ी है यह बात, इस समय तो कोई स्मरण ही नहीं है उनको परिवार आदि का, लेकिन जब मैं ब्रज में था तो उसी समय छोड़ चुकी थी। कितनी बड़ी योग्यता है, कितना बड़ा प्रेम है गोपियों का। भगवान अपने श्रीमुख से इस बात को गा रहे हैं अपने मित्र से, मेरे लिए सब कुछ छोड़ चुकी, पूरा एवं उपेक्षिता। दैहिका का एक और अर्थ है पति पुत्र पितृ शयन भोजन पानादयोपि, और सब कुछ छोड़ चुकी। इसका कारण क्या है, कैसे वो छोड़ दी हैं? क्योंकि ताह माम एव दैतम प्रेष्ठम आत्मान मनसा गता, माम एव न तो स्वस्व पतिम अन्यम, मुझमें ही ब्रजेंद्र नंदनम एवं माम एवं परमात्मानम अपि माम। यद्यपि मैं परमात्मा हूं, सबके हृदय में हूं, लेकिन फिर भी परमात्मा समझ करके नहीं, ब्रजेंद्र नंदन के रूप में मैं हूं, नंद बाबा के पुत्र के रूप में, वही मैं उनका दैत हूं। माम एवं दैतम मनसा गता, वो मन में मुझे ही अपना अपना पति मानती है। माम एवं दैतम, मुझे ही अपना पति मानती हैं। और इतना ही नहीं, तत्रापि प्रेष्ठम प्रियतमम, हमें प्रिय मानती हैं, हमारे द्वारा उनको और कुछ अभिष्ट नहीं है। जैसे कोई पत्नी अपने पति से चाहती है हमें पुत्र मिले, हमें धन मिले, कमा करके दें, खाएं पिए, अपेक्षा रखती है, वो हमें पति मानती हैं, लेकिन प्रेष्ठ मानती है, प्रियतम मानती है। मैं ही उनके जीवन का सब कुछ हूं, मुझसे कोई अपेक्षा नहीं करते। और आत्मानम, वे मुझको आत्मा मानती है, मन से आत्मा मानती है। एक कवि ने एक संस्कृत में लिखा है, भक्त ने, एक बार राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण बातचीत कर रहे हैं, तो कहती हैं राधे तुम मेरी हो, तू और मैं तुम्हारा हूं। यह कहना ही गलत है। या मैं तुम्हारा प्रिय हूं, तुम मेरी प्यारी हो, यह कहना भी गलत है।
वे कहते हैं कि तुम्हारे और बीच में अस्मत जुस्मत शब्द का प्रयोग ही व्यर्थ है। मैं क्या कहूं? अगर मैं कहूं मैं और तुमको तुम कहूं तो यह भी गलत हो जाएगा। हमारे और तुम्हारे बीच यह मैं हूं या तुम हो, इस अस्मत जुस्मत शब्द का प्रयोग बिल्कुल गलत है। इतना प्रेम है कि इस शब्द की दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो यही भगवान कहते हैं उसको मैं मानती है। अर्थात इस संसार में सबसे अधिक प्रिय किसी को कोई है तो है आत्मा। आत्मा सबसे प्रिय वस्तु है और मैं ही उनकी आत्मा, इतना मुझसे प्रेम करती है। आत्मानं मनसा गतः, गतः का अर्थ है जानन्ति इत्यर्थ। निश्चितवत्य इति वा ज्ञातवत्य, न केवलम द्वैतमेव अपितु प्रेष्ठम न च प्रेष्ठमेव किंतु आत्मानं तभी अहमेव सच अहम अत्र। वो गोपियां मैं हैं, मैं गोपी हूं। अत्र मथुराया मतस्ता भी स्वस्व देहा निर्गतम आत्मा ने व मन्यन्ते। मैं मथुरा में आ गया हूं, गोपियां यही मानती हैं कि उनके देह की आत्मा निकलकर मथुरा चली गई। वो ऐसा मानती, वो जीवित अपने को नहीं मानती। ये तो मेरी योग माया है कि उनको जीवित रख रही है, वो किसी तरह से जीवित हैं। ये दुस्तर्क शक्ति है मेरी, वही जिला रही है गोपियों को। नहीं तो उनका तो प्राण, उनका मन, उनकी आत्मा सब कुछ निकल चुकी है। मैं ही सब कुछ हूं, ये उन्होंने निश्चय कर लिया। ततः की मतया, श्रीधर स्वामी जी प्रश्न करते हैं, ठीक है ऐसा है, इससे क्या मतलब? तो आप संदेश क्यों दे रहे हैं? तो भगवान इसके बाद कारण बता रहे हैं कि मदर्थे ये त्यक्त लोक धर्मश्च मदर्थे तान विभर्म है। सामान्य बात बता रहे हैं, जो लोग मेरे लिए धर्म और लोक का त्याग कर देते हैं, मैं उनका पोषण करता हूं। साधारण, ये गोपियों से भिन्न ये शब्द है, पुल्लिंग में है, यह शब्द नहीं है। ध्यान से सुनना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति, इसमें अधिकार की बात नहीं कही, जो कोई भी व्यक्ति मदर्थे मेरे लिए लोक और धर्म का त्याग कर देते हैं, उनका पोषण मैं करता हूं, मैं उनको सुखी करता हूं। इसका अर्थ इस तरह से है, ये जना त्यक्तौ लोक धर्मौ इहामुत्र सुखे तत्साधनानि च यही ते जनान पोषयामी संवर्धयामी सुखयामी इत्यर्थ। मैं उनको सुखी करता हूं। ये च शब्द का अर्थ है कि मोक्ष से भी वे अनपेक्ष रहते हैं। मेरे लिए जिन्होंने मुक्ति छोड़ दिया है, भोग छोड़ दिया है, देह का सुख और धर्म की, वर्णाश्रम धर्म की भी जिनको चिंता नहीं है, इसको कहते हैं धर्म और लोक। लोक और धर्म दो चीजें। लोक का अर्थ है अपना परिवार, स्वजन, संबंधी, इनकी अपेक्षा रखना, और धर्म का अर्थ है वर्ण, आश्रम आदि के जो नियम है उनकी अपेक्षा करना। तो मेरे लिए जो वर्ण धर्म छोड़ देते हैं, मेरे लिए जो परिवार आदि की उपेक्षा कर देते हैं, उनका भरण पोषण मैं करता हूं, मैं उनको सुखी करता हूं। फिर गोपी जनों के विषय में तो कहना ही क्या है। इसलिए उद्धव मुझे चिंता लगी है और मैं गोपियों को सुखी करना चाहता। तो उन लोक और धर्मों की रक्षा मैं करता। जो गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया था, घर द्वार पति पुत्र आदि, लेकिन भगवान सबकी संभाल कर रहे थे, छोड़े हुए धर्म की रक्षा कर रहे थे। ऐसा देखा गया है भक्तों के द्वारा। भगवान कोई भी बात बिगड़ने नहीं देते हैं। दोनों के लिए जो त्याग दिया है धर्म, उसका भरण करते हैं, और त्यागे हुए धर्म और लोक की वो रक्षा करते हैं। इसी पर सनातन गोस्वामी अर्थ कर रहे हैं। और अहम शब्द दे रहे हैं, जबकि केवल क्रिया से काम चल सकता है। विभर्मी, विभर्मी का अर्थ ही होगा मैं उनका पालन करता हूं, लेकिन अहम विभर्मी तो क्या मतलब है? अहम शब्द लगाने की क्या आवश्यकता हो गई? तो अहम विभर्मी का अर्थ यह श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद जी करते हैं, अहम ब्रह्मादि ध्येय अपि विभर्मी अंतर्धारयामी इत्यर्थ, सदा चिंतयामी इत्यर्थ।
विभर्मी का अर्थ है धारण करना, ढोना। मैं उनको ढोता हूँ। साधारण भक्त भी जो मेरे लिए लोक धर्म छोड़ चुके हैं, मैं उनको सदा अपने हृदय में धारण करता हूँ। मैं ब्रह्मा आदि का ध्येय, मैं श्री ब्रह्मा जी भगवान शिव हमें हमेशा अपने मन मंदिर में धारण करते हैं, लेकिन ऐसा मैं महान महिमा वाला उन भक्तों को अपने हृदय में धारण करता हूँ जो मेरे लिए लोक और धर्म का त्याग कर देते हैं। और फिर गोपीजनों के विषय में तो कहना ही नहीं, मैं उनको धारण करता हूँ। तो इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि गोपीजन मुझको अपने हृदय में धारण कर रही हैं और मैं उनको अपने हृदय में धारण कर रहा हूँ। तो गोपियों को जो ताप हो रहा है, जो जल रही हैं, वास्तव में मैं जल रहा हूँ। मेरे हृदय में बहुत बड़ा ताप हो रहा है, क्योंकि मैं उनको अपने हृदय में धारण कर रहा हूँ। साधारण भक्तों को भी मैं हृदय में धारण करता हूँ। साधु नाम हृदयम तो हम, साधु मेरे हृदय हैं और मैं साधुओं का हृदय हूँ। सामान्य साधुओं के लिए भगवान बता रहे हैं। और वहां भी कहते हैं ये त्यक्त दारागार, कुछ ऐसे जो छोड़ देते हैं। मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ? गोपियों ने सब कुछ छोड़ा था। पत्यादि लोका, लोक का अर्थ है पति आदि, और भोजनादि देह धर्मा, धर्म कई होते हैं, तो भोजन आदि देह के धर्म को छोड़ चुकी थी। लज्जादि साध्वी धर्मा, तो तान अपि अहम विभर्मी रक्षा में, मैं उनकी रक्षा करता हूं, उनकी लज्जा जाने नहीं देता हूं, ये अर्थ है। उनके शरीर की रक्षा मैं करता हूं। वे अपने शरीर की रक्षा नहीं कर रही हैं, लेकिन मैं करता हूं। तो इसी तरह से कोई भी भक्त यदि भगवान के लिए शरीर की उपेक्षा करता है तो भगवान उसके शरीर की रक्षा करते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि 3:30 बजे उठूंगा तो ठंडा मार देगा। भगवान रक्षा करेंगे। यदि भगवान के मंगला आरती के लिए कोई उठ रहा है तो कभी ठंडा नहीं मार सकता है, बल्कि ओढ़ना ओढ़ करके रहने वाले को कुछ न कुछ ठंडा मारेगा। ये निश्चित है। भगवान ने यहाँ पर जिम्मेवारी की बात कह रहे हैं। कोई उद्धव जी ने प्रश्न नहीं किया है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव का वर्णन स्वयं अपने स्वतंत्र स्वच्छंद मन से करे तो प्रमाण बात होती। भगवान कहते हैं मैं रक्षा करता हूं, मैं बचाता हूं, भक्त को सुखी भी करता हूं, और उसके द्वारा जो धर्म का त्याग हुआ है, लोक का त्याग हुआ है। मान लीजिए कोई भगवान का भक्त होकर के अपने घर के कुछ लोगों को छोड़ दिया, तो ऐसा होता है ना, लोग कहता अब कौन इनको खिलाएगा, कौन पिलाएगा, वो तो छोड़कर चला गया। भगवान कहते हैं मैं उनकी रक्षा, चिंता की कोई बात नहीं है। विश्वम्भर भगवान रक्षा करने के लिए कह रहे हैं। मनुष्य को यही अपेक्षा होती है ना कि मैं छोड़ दूंगा तो कैसे चलेगा, क्या होगा। कोई चिंता नहीं है। वो खुद कह रहे हैं मैं चलाता, मैं सुखी रखता हूं। और वैसे तो गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम से, वो तो है ही, लेकिन स्पेशली जो उनके लिए त्याग कर दे तो वो तो फिर स्पेशल अटेंशन से करते हैं। तो यह जब भगवान का स्वभाव है तो फिर गोपी जनों को भी सुखी करना चाहे, इस विषय में तो कहना ही क्या है। इसी को कैमुत न्यास भगवान ने उद्धव से कहा, क्योंकि उद्धव जी प्रश्न कर सकते थे कि ठीक है आपसे प्रेम करती हैं तो आपको इससे क्या मतलब। मैं पालन करता हूं, मैं सुखी करता हूं उनके पतियों को, उनके पुत्रों को, उनके स्वजनों को, और उनको सबको ठीक से रखना है मेरा कर्तव्य, क्योंकि मेरे लिए उन्होंने छोड़ा है। क्या वियोगाधि है उनकी, किस प्रकार का दुख है। तासाम वियोगाधिम दर्शयति द्वयेन मयिताइति भावार्थ दीपिका, किंतु मदाधेरपि तासाम आधिर गरिया नीति सोचन आह मयिति। मुझे जितनी चिंता है उद्धव, लेकिन मुझसे कोटि कोटि गुना दुख गोपी जनों को है, क्योंकि मैं कई कई कार्यों में फंसा हूं। अभी ये कार्य करना, कभी वो कार्य करना, अभी ये कार्य करना, लेकिन वो तो निरंतर केवल मेरे ही विषय में शोक कर रही हूँ, सोच रही हूँ, इसलिए उनका दुख बहुत ज्यादा है। अथवा ननु
या भवन मनस्कादि रूपा ता लब्ध भवत्का एवं तरही कथम अनुसूच्यता। यदि आप में ही उनका मन लगा है और आप आनंद घन है तो फिर उनको दुख क्यों होता है? आपका चिंतन आदि तो हो रहा है। सत्यम अंतर अनुसंधान न तादृश्यवता किंतु बहिर्वधान न जाते परम व्यग्रा भवंती इत्यादि। अथवा भगवान से प्रश्न किया जा सकता है कि आप जब उनको हृदय में धारण कर ही रहे हैं या उनका भरण पोषण करते ही हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उनको चिंता क्यों है? तो भगवान कहते हैं तो अंतर्दृष्टि से सब ठीक बात है, लेकिन बाह्य दृष्टि से वे ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि मैं उनके साथ नहीं हूं, मैं दूर हो गया हूं। उसी को कह रहे हैं मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे दुरस्थे गोकुल स्त्रियः स्मरन्त्युंग विमुह्यन्ति विरहोत्कंठ्यकातरः। प्रेयसां प्रेष्ठे मयि दुरस्थे। इस संसार में जितने भी प्रीति के विषय हैं, प्रेम के विषय हैं, उन सब में जो श्रेष्ठ हैं प्रिय पदार्थ, उनमें भी प्रिय मैं हूं सभी जीवों के लिए। लेकिन गोपियों ने इसका साक्षात्कार किया। भगवान प्रिय से भी प्रिय है। प्रेयसाम पृष्ठ, प्रीति के विषय हैं बहुत से, जैसे ममतास्पद, ममतास्पद से भी बढ़ करके अहंतास्पद। अहंता के विषय, आस्पद का अर्थ होता है विषय। जैसे इस संसार में हम लोगों के बहुत से प्रिय हैं जिनको मम कहते हैं, ये मेरे हैं, मेरे हैं, प्रिय हैं। लेकिन मेरे जितने प्रिय हैं उससे अहम ज्यादा प्रिय है ना। अहम तास्पद, देह अधिक प्रिय है। इसलिए प्रेयसाम पृष्ठ, प्रियतमों में भी प्रियतम मैं हूं। और इस समय ऐसा प्रियतम मई दूरस्थ है, मैं दूर हो गया। दर्शन में गोपियों को आंखों का पलक निक्षेप भी बहुत दुख देता था, पलक का गिरना। तो इस समय मैं कितना दूर हो गया हूं इसकी तो कोई सीमा ही नहीं। जब पलक का गिरना भी उन दर्शन में बाधा देता था तो उसको सह नहीं सकती थी। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जल उदीक्षितम पक्ष्म की दृशा। पलकों से युक्त श्रीमुख का दर्शन हम करती हैं और उस समय पलकें गिरती हैं तो पलक बनाने वाले ब्रह्मा जी हमारी दृष्टि में बिल्कुल जड़ जैसे लगते। ये कितना मूर्ख है कि हमारी आंखों पर पलक बना दिया। जड़ उदीक्षित पक्ष्म कृत दृशा, दृशाम पक्ष्म कृत, पर आंखों पर पलक बनाने वाला कितना मूर्ख है। उस समय ब्रह्मा के प्रति बहुत आक्रोश होता था गोपियों को। यदि कभी उनसे भेंट हो जाती तो हम लोग बताते कि हमें हजारों लाख आंख दो और निष्पलक दो, तब हम कृष्ण को ठीक से देख पाएंगे। तो आप जरा सोचिए कि निकट रहने पर पलक गिरने का व्यवधान भी वे नहीं सह सकती थी। आज वही प्रियतम ब्रज में नहीं मथुरा में चले गए हैं तो कितना दूर हो गए हैं उनकी दृष्टि में। इसलिए भगवान स्वयं ही पर जो करें दुरस्थ है, मैं दुरस्थ हो गया हूं, बहुत दूर आ गया। मैं वे मेरी लीलाओं का स्मरण कर रही हैं। जब मैं यहाँ था, जब मैं ब्रज में था, उन लीलाओं का स्मरण कर रही हैं। या मैं मथुरा में हूं तो मेरे विषय में वे सोचती रहती हैं कि कैसे होंगे, कहाँ होंगे, क्या होंगे। इस तरह से अभी हैं गोकुल स्त्रियां, गोकुल की स्त्रियां माम स्मरन्त्या, मेरे विषय में हमेशा शोक कर रही हैं, सोच रही हैं। या ब्रज में जो मैं लीलाएं कर रहा हूं उसका स्मरण कर रही हैं। और अंतिम फल क्या हो रहा है? विमोह्यन्ति। ये वर्तमान क्रिया का प्रयोग भगवान कर रहे हैं कि वो मूर्छित हो रही है। भगवान अपने दिव्य नेत्रों से देख रहे हैं कि कोई गोपी मूर्छित होकर के जमुना तट पर गिरी है, कोई घर में, कोई हा हा कर रही है, कोई छाती पीट रही है। अधिकांश मूर्छित, यह विमोह का यह अर्थ होता है। विशेषण मोहम प्राप्ता, मतलब प्राप्नुवंती। मोह का अर्थ है मूर्छा, संज्ञा शून्य, विमोह्यन्ति। तो इसके द्वारा यह सिद्ध हो रहा है कि स्मरण दीर्घकालीन नहीं है, दीर्घकालीन मूर्छा है कि स्मरन्त्यो विमुह्यन्ति।
स्मरण करती हुई विमोहित हो जा रही हैं। तो स्मरण है जैसे बीच में थोड़ी सी क्रिया जैसी लग रही है और विमोह ही स्थायी भाव बना हुआ है। तो मूर्छा की जो स्थिति है वो चिरकाल तक, बहुत देर तक मूर्छा में पड़ी हुई है। अनिर्वचनीय स्वभाव उक्त स्वभाव मदेक प्राण वल्लभा स्मरन्त्य तत्मम दुरस्थत्वम भावयंत तद्भावना रंभवत्य एवं माम रास क्रीड़ादिकम व स्मरन्त। स्मरन्त्य शब्द के लिए कोई कर्म शब्द नहीं है। किसका स्मरण? ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा माम स्मरन्त्य, वो अपने आप जुड़ा हुआ है। अथवा मेरी क्रीड़ाओं का, रास क्रीड़ा आदि का स्मरण करके, मेरी लीला का स्मरण करके, मेरा स्मरण करके ही स्मरण चालू होता है, उसी समय मूर्छा में गिर जाती है। गिर करके और कृष्ण 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 लघु स्वर से उच्चारण करती है। ऐसा श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं। चिंत्यंत कृष्ण कृष्ण इति लघु लघु कीर्त्यंतो वा विस्मर्तुम अशक्नुवन्त्य वा। विरहत कंठ बिहवला विरहेण औत्कंठम, विरह के कारण मिलन की अति उत्कंठा से बिह्वल हो जाते हैं। लम का अर्थ होता है चाल, चलना, और बिह्वल का अर्थ है निस्तब्ध हो जाना, चल आंख काम न करे, हाथ काम न करे, पैर स्तंभित हो जाए, इसको बिह्वलता कहते हैं। विगत ह्वलम जाभ्यता, जिनसे जाभ्यता, जिनसे स्पंदन चाल दूर हो गया, इसको विह्वल का परवश हो जाना। जैसे बोली नहीं निकलना, आंखों से कुछ देख नहीं पाना, कान से सुनना नहीं, हाथ नहीं उठना, पैर नहीं चलना, इसको विह्वलता कहते, या परवशता, कातरता। तो विरह की उत्कंठा के कारण वे विह्वल हुए और विमुह्यंती, विशेषण मुह्यंती, मूर्छाम प्राप्नुवन्ति, चिरम नष्ट संज्ञतया भूमौ पतिता तिष्ठन्ति इत्यर्थ। वर्तमान क्रिया से भगवान यह कह रहे हैं कि अभी भी हजारों हजारों लाखों लाखों गोपियां मूर्छित गिरी हैं मेरे विरह में, ब्रज में, मैं देख रहा हूं यहीं से। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि पतिता तिष्ठन्ति इत्यर्थ एवं तथा भावनाया स्वल्प कालत्वम, स्मरण की जो स्थिति है वो स्वल्पकालीन वर्णन कर रहे हैं भगवान। और मूर्छायास्तु चिरस्थायित्व व्यंजित, मूर्छा की दशा चिरस्थायी है। तो इसके द्वारा मानो भगवान यह कह रहे हैं कि हाय हाय, यदि वे मेरा स्मरण कर सकती तो कुछ उन्हें सुख भी मिलता है, लेकिन वो तो स्मरण भी नहीं कर पाते हैं। जब ही स्मरण होता है मूर्छित होकर गिर जाती है। जो स्मरन्त्य शब्द का प्रयोग किया गया है भगवान के द्वारा, इसका अर्थ है ब्रज की लीलाओं में उनके चित्त का अभिनिवेश। वही भगवान को बांसुरी बजाते हुए या रासलीला करते हुए, गोवर्धन उठाते हुए, कालिए के फाण पर नृत्य करते हुए, ये सब समय भगवान श्री कृष्ण उनका जैसे श्रृंगार करते थे, उनके पैर पर गिरकर मनाया करते थे और कई तरह से मनुहार करते थे, श्रमहार करते थे, उसका स्मरण आ रहा है। लेकिन जब ही स्मरण आता था तब ही मूर्छित हो जाती थी। प्रेम की पराकाष्ठा, इसको दिव्य उन्माद कहते हैं। दिव्य उन्माद, दिव्य उन्माद, उन्माद नहीं, श्रीपाद रूप गोस्वामी जी ने इसको उन्माद नहीं कहा है, दिव्य उन्माद कहा है। ये अप्राकृत उन्माद है। उन्माद का अर्थ है कि एक प्रेम की ऐसी दशा घनीभूत होती है जबकि वह प्रेमी उस प्रेम के दबाव में, प्रेम के आवेश में कुछ बकता है, कुछ कहता है, कुछ चेष्टाएं करता है, तो उसको दिव्य उन्माद कहते हैं। प्रेम की बहुत ऊंची दशा में होता है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि वो बिल्कुल उन्माद में है, विमूर्छित पड़ी रहती। तो क्या क्या याद करके गोपियों को इस प्रकार की दशा का सामना करना पड़ रहा है। एक भक्त ने इसको लिखा है एक पद में। गोपियां आपस में बात कर रहे हैं, विशेष करके राधा रानी एक बार सावन के महीने में अपनी सखियों से कह रही है, आयो सखी सावन
विदेश मन भावन जो कैसे करी मेरो चित हाय धीर धरी हैं। आई है कौन झूलना हिंडोरे बैठी संग मेरे, कौन मनुहारी करी भुजा कंठ पारी हैं। सावन आ गया लेकिन हमारे मनमोहन नहीं आए, कृष्ण नहीं आए। मेरा चित्त कैसे धैर्य धारण करेगा? अब कौन मेरे साथ हिंडोरे पर बैठेगा? मैं उनके साथ झूली हूँ सावन में एक साथ। अहे कौन झूलन हिंडोरे बैठी संग मेरे, कौन मनुहारी करी भुजा कंठ पारी है। और अब कौन हमारी भुजा में, हमारे कंठ में अपनी भुजा देंगे, और वो भी मनुहारी मना करके। मैं मान करूंगी और मुझे मना करके मेरे कंठ में अपनी भुजा को वो अब नहीं डालेंगे। हरिचंद भींजत बचई है कौन भींजी आप, कौन उरत लाई काम ताप नीरवारी हैं। सावन का महीना आ गया, फिर वर्षा होगी। वर्षा में स्वयं भींज करके मुझको कौन बचाएंगे? भींज करके राधा रानी को बचाते थे वर्षा में। याद आ रही है झूलन लीला। हम लोग देखते हैं चित्रों में राधा रानी के साथ भगवान झूल रहे हैं। तो वह दिन सावन के, जबकि श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रहे हैं और सावन में झूलनोत्सव होता है। आज भी मंदिरों में सब जगह झूलन का उत्सव होता है। तो याद कर रहे हैं कि अब मैं के साथ झूले पर बैठूंगी और अकस्मात यदि वर्षा होने लगेगी तो मुझको भींजने से अब कौन बचाएंगे? इस प्रकार की अभिलाषाएं उठ रही। हरिचंद भींजत बचई हैं कौन भींजी आप, कौन उरलाई कामताप निर्वारी हैं, कौन मुझे हृदय से लगाएंगे। मान समय पग परी कौन समझई हैं हाय। वही लीला याद आ रही। जब मैं मान करके बैठती हूँ तो प्रियतम हमें समझाते हैं, हमारे पैर पर गिर करके मनाते थे। सखिया वह दिन नहीं आएगा जब मुझे वो मनाएंगे। मान समय पग परी कौन समझे हैं हाय, कौन मेरी प्राण प्यारी कही कह पुकारी हैं और मुझे प्राण प्यारी कहेंगे, श्री राधे कहेंगे। तो इस प्रकार की लीलाओं का स्मरण आते ही गोपियां मूर्छित होकर के गिर जाती थी। और विविध देश में विविध काल में उन लीलाओं का स्मरण होता रहता था। कभी कभी कोई गोपी खाली गगरी लेकर के जमुना पर भरने जाती थी कि वहां पर कृष्ण से भेंट हो जाएगी। वो पनघट पर मेरी गागर को फोड़ेंगे और पानी ऐसे ले करके और खड़ी है, कुंज की तरफ देख रही है कि कहीं से वो आएंगे और ढेला मारेंगे, हमारी गगरी फूटे। और दिन भर वैसे खड़ी की खड़ी रह जाती। तो कृष्ण है नहीं कि वहां आवे। कोई कहीं जहां जहां देश का सेवन करते हैं, वैसे जगह पर जहां श्री कृष्ण फूल तोड़े हैं, गोपी का श्रृंगार किए हैं, तो वहां जा करके वो बैठती है। और कभी कभी राधा रानी तो ऐसे मान करके बैठ जाते हैं कि वो आएंगे मनाएंगे। ये बात भूल जाती है कि वो मथुरा गए हैं। ये सब उन्माद की दशाएं होती है। तो बड़े बड़े भक्तों ने, आचार्यों ने इन लीलाओं का वर्णन किया है। और इसमें मति और वाणी, शरीर जब व्यस्त होता है, तल्लीन होता है, तब ये बातें समझ में आती हैं। लेकिन भगवान के वाक्यों से हम लोगों को कुछ दिग्दर्शन मिलता है गोपीजनों की स्थिति का। उठता है कि यदि वे आपसे इतना प्रेम करती हैं, आपको प्रियतम मानती हैं, श्रेष्ठ मानती हैं, आत्मा मानती हैं, सब कुछ मानती हैं,
तो वे स्वयं ही मथुरा क्यों नहीं आ जाती हैं? कोई दूर तो है नहीं। और किस तरह से जी रही हैं, 2 प्रश्न हैं। मथुरा क्यों नहीं आ जा रही? तो इसी का उत्तर दे रहे हैं भगवान गोकुल स्त्रियां, गोकुल की स्त्रियां। गोकुल की स्त्री कहने का एक विशेष भाव है। इसका अर्थ है गुंजा गैरिक मुरली मयूर पिच्छाद अलंकृतेन गोप वेशे नैव मया सह तत्र गोकुले व विलासे प्राप्त मनुनिष्ठा मया अपि अत्र आनेतुम अनभिप्रेता कथम विष्णु पूर्जाम आगच्छेयति भाव। वो हमारे उसी रूप में मन को लगाई हैं जो रूप वृंदावन बिहारी का है। जैसे गैरिक एक धातु होती है, पत्थर होता है, मिट्टी लाल लाल, उसके द्वारा मैं चित्र बनाता हूँ अपने शरीर पर, पत्र रचना करता हूँ, अलंकार जो गैरिक कहता है। और गुंजा की माला पहनता हूँ, मोरपंख धारण करता हूँ, तो मेरे उसी रूप में उनका मन निष्ठ है। मेरे इस मथुरा बिहारी रूप को देखना पसंद नहीं करते। और दूसरी परवस्था ये है कि हमारा और उनका जो संबंध हो वृंदावन के अंदर सीमित है। तो वो ये सोच करके नहीं यहाँ आ रही हैं कि हम लोग यदि मथुरा जाएंगे तो हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का असम्मान होगा वहाँ। ये सोच करके हमारे यश के लिए, हमारी इज्जत के लिए वो नहीं आ रही है ना। यहाँ से हजारों गोपियां चल दें मथुरा और वहाँ लोग देखें ये क्यों आई, तो ये सब श्री कृष्ण की प्रेमिकाएं, तो इसमें श्री कृष्ण की मान हानि की बात आएगी। ये सोच कर को मथुरा नहीं जाना। और कठिनाई, गोकुल की स्त्रियां हैं, श्री कृष्ण के वृंदावन बिहारी, ब्रज बिहारी स्वरूप को ही वो देखना चाहती हैं, उसी में उनका मन रमा हुआ है। वृंदावन सीमा से बाहर जो श्री कृष्ण का रूप होता है, गोपियों का मन उसमें नहीं लगता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में श्री राधा रानी को दर्शन दिए और गोपियों को, वे लोग खोज रहे थे कृष्ण को, और कृष्ण चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए। तो उनको देख करके गोपियां प्रणाम करके कहती हैं कि आप हमारे प्रियतम को देखे हैं इधर कहीं, और उनमें उनका मन गया नहीं, तनिक भी पसंद नहीं, केवल प्रणाम किए कि ये भगवान हैं और सर्वज्ञ है। तो उनसे पूछने लगे कि हमारे प्रियतम कृष्ण को आपने देखा है? तो यह एक निष्ठ प्रेम है। तो वृंदावन बिहारी के स्वरूप में ही रमी रहते हैं। गोकुल स्त्रियों का यह भाव है। ऐसे जीवित हैं, जब इतना प्रेम है आपके प्रति तो वे जीवित कैसे हैं? तो इसका उत्तर भगवान देते हैं। धारयन्तति कृष्णेण प्रायः प्राणान् कथंचन प्रत्यागमन संदेशैर्वल्लभ्यो मे मदात्मिकः अथ तसम दसमी दशम अपनी संकते। उद्धव जी को शंका हो गई कि जब इतना विरह में पीड़ित हैं तो कहीं 10वीं दशा न आ जाए। 10वीं दशा मृत्यु को कहते हैं, तो ये तो मर भी सकती हैं इस दशा में, इस विकट दुख की स्थिति में। तब भगवान कहते हैं मदात्मिका में वल्लभ्य प्रत्यागमन संदेश ही अति कृष्ण कथंचन प्राय प्राणान धारयन्ति। मेरी गोपियां अति कृष्ण प्राणान धारयन्ति, बहुत कष्ट से अपने प्राणों को वे धारण कर रही। धारयन्ति का अर्थ है पकड़ करके रखना। उनके प्राण तो शरीर को छोड़ करके मथुरा में भागने के लिए तैयार है मेरे पास। वो कब की मर गई होती, लेकिन बहुत कष्ट से वे अपने प्राणों को धारण कर रहे हैं। अति कृष्ण, अति कृष्ण का अर्थ है कि मरणादपि अधिक दुखे न, मरण से भी अधिक दुख से वे प्राणों को धारण कर रहे हैं। वे उसे मर जाना बल्कि अच्छा है। संसार में इतना कष्ट हो रहा है प्राण धारण कर रहे हैं, लेकिन बहुत कष्ट से प्राणों को धारण कर रहे हैं। अति कृष्ण और भी कथंचन केनापि प्रकारेण
अब किस तरह से प्राण उनका बच रहा है मैं क्या कहूं, कथंचन। तुम परम विद्वान व्यक्ति हो, समझ सकते हो किस तरह से वे जी रही हैं। और प्रायः का अर्थ है वो जी रही हैं। धायंती के साथ प्रायः लगा हुआ है। प्रायः जी रही मतलब जी भर रही है। और एक प्रकार से कसांचित निश्चेष्टतया मृतत्व नैव व्यवहारात। अब उनको अगर कह दिया जाए कि वो मर गई हैं तब भी यह तो स्योक्ति नहीं होगी उद्धव, क्योंकि उनका कोई भी व्यवहार नहीं हो रहा है। घर के लोग उनके तो समझ चुके हैं किसी किसी को कि तो या मर जाएगी, 2-4 दिन में मर जाएगी। कोई खान पान नहीं, कुछ भी नहीं, न नींद रात में 1 मिनट में, कुछ भी। इसको प्रायः शब्द से भगवान व्यक्त कर रहे हैं, वे जी रही, प्राण धारण कर रही। अथवा प्रायः शब्द गोपियों के लिए लगा है संख्यावाचक, कि प्रायः जी रही हैं मतलब बहुत कष्ट से बहुत जी रही हैं, लेकिन कोई कोई मर भी गई, ये अर्थ। कोई कोई जीवित नहीं है, वो कष्ट को सह नहीं सके। धारयंती, धारण कर रही है। यहां पर कह रहे हैं कथंचन, किसी तरह से जी रही हैं। अगले श्लोक में भगवान इसका उत्तर देते हैं। उद्धव जी को जिज्ञासा हुई कि नहीं आखिर कारण क्या है, कैसे जी रही हैं, तो उसी को कहते हैं प्रत्यागमन संदेश। मैंने कह दिया था आते समय ब्रज से कि मैं लौटूंगा मथुरा से, बस इसी संदेश के कारण वे जी रही हैं। उनको आशा है कि मैं आऊंगा, बस इसी के कारण वो जी रही, नहीं तो नहीं जी सकती। धारयंतति कृष्ण प्रायः प्राणम कथंचन प्रत्यागमन संदेश बलभ्यो में मदात्मिका। तो प्रियतम कृष्ण के विरह में ब्रज में सब कुछ विषैला दिख रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कोई स्थान, भोजन या स्वजन या पशु कोई भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। घनानंद जी कविता लिखते हैं गोपियों के भावों को प्रकाशित करते हुए। गोपियां कहते हैं कि वे कुंज पुंज जिन तारे तन बाढ़त, जित तारे तन बाढ़त। वे ही कुंज पुंज, कुंजों का वह समुदाय जिनके भीतर, जिनकी छाया में आने पर शरीर स्वस्थ हो जाता था, प्रफुल्लित हो जाता था। जब प्रियतम यहाँ थे ब्रज में, तो उनके संग जब हम कुंज की छाया में आती थी तो तन बाढ़त और शरीर बढ़ जाता था, प्रसन्न हो जाता था, सुखी हो जाता था। तीन छाह आए अब गहन जो गही गौ। लेकिन आज वही कुंज है और वही छाया है कि उनके छाया में आते ही ऐसा लगता है कि ग्रहण की छाया लग गई। तीन छाह आए अब गहन जो गही गौ। गहन में ग्रहण, अब ग्रहण जैसा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। जैसे ग्रहण की छाया कोई नहीं शरीर पर लेना चाहता है, उस तरह से आज लग रहा है। सुरती सुजान चैन बीची न सो सींची जिन, वही जमुना पे आली वह पानी बही गौ। एक दिन ऐसा समय था जब जमुना में हमारे प्रियतम विहार करते थे, जलकेली करते थे। हम लोग उन पर पानी उछालते थे, वे उछालते थे, जल विहार करते थे। तो श्री कृष्ण के प्रेम और आनंद से सींची हुई लहरों वाली ये जमुना, लेकिन सखी आज वही जमुना है, लेकिन वह पानी बह गया, वह पानी नहीं रहा। वही जमुना पयाली वह पानी बही गो। वह सुख श्रम स्वेद समय को सहाय पौन, ताही छिए देह दैया महा दुख दही गो। वही हवा, वही पवन कितना अच्छा लगता था जब प्रियतम हमारे साथ थे। फिर हम लोग नाचती थी, गाती थी, बहुत परिश्रम होता था। लेकिन सुख श्रम स्वेद समय, सुख का जो परिश्रम होता था, परिश्रम के कारण जो पसीने निकलती थी शरीर से, पसीनों को सुखाता था पवन, तो कितना अच्छा लगता था जब हम कृष्ण के साथ थे। लेकिन आज वही पवन जब छूता है तो ऐसा लगता है जैसे दाग दिया,
जल गया, अंगार जैसा लगता है आज वह पवन। ताही छिए देह दैया महा दुख दही गौ, आज जला रहा है। वही घन आनंद जो जीवन को देते, तीन ही को नाव मरनी के मारी बेको रही गो। वही घन आनंद श्री कृष्ण जो जीवन के हेतु थे, जिला रहे थे, जीवन का अर्थ जल भी होता है, वही घन आनंद जो जल बरसाते थे। घन आनंद का अर्थ आनंद का बादल, एक दिन जीवन देते थे। तो श्री कृष्ण के अर्थ में जीवन देना, उल्लास देना, प्राण दे देना, वही घन आनंद जो जीवन को देते थे, आज उनका नाम लेना भी, कृष्ण गोविंद कहना भी मरी हुई को मारने वाला हो गया। कृष्ण का नाम लेने में पहले आनंद उत्पन्न होता था, उल्लास होता था हृदय में, लेकिन आज उनका नाम मरी हुई को मारने वाला है। नाम लेने पर और दुख हो रहा है। वेई कुंज पुंज जीत तारे तान बाढ़त हो, वेई कुंज पुंज जीत तारे तान बाढ़त हो, तीन छाह आए अब गहन जो गई गो, सुरती सुजन चैन बिछिना सो सींची जीनम, वही जमुना प्याली वह पानी बही गो, वही जमुना प्याली वह पानी बही गो, वह सुख श्रम स्वेद समय को सहाय पौन, ताही छिए देह दैया महादुख दही गो, वेई घन आनंद जो जीवन को देते, तीन ही को नाव मरिनी के मारी बेको रही गो, वेई घन आनंद जो जीवन को देते, तीन ही को नाव मरिनी के मारी बेको रही गो। अर्थात कृष्ण के विरह में कुंज या जमुना का जल या हवा अथवा यहाँ तक कृष्ण का नाम सब दुख देने वाला हो गया। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, उल्टे और दाह उत्पन्न कर रहा है। जब गोपियां कुंज की छाया में जाती हैं तो भगवान के साथ जो जो लीलाएं हुई हैं वही याद आने लगती है, इसीलिए कुंज की छाया काटने दौड़ती है, भयानक लग रही है। जो जो वस्तुएं कृष्ण की स्मृति को और उभारने वाली हैं वो और बुरी लग रही है। गिरिराज जी की तरफ तो कभी देखती भी नहीं थी, दूर से ही इसे देखने में जलन हो जाती। कृष्ण के साथ रहने पर सब कुछ सुखद था, लेकिन कृष्ण से बिछोड़ करके सब कुछ दुखद हो गया। सूरदास जी ने लिखा है, इन्हीं के भावों का अनुवाद अन्य भक्तों ने किया है। बीनु गोपाल बैरी न भई कुंज, बीनु गोपाल बैरी न भई कुंज, तब ये लता लगती अति शीतल, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज, अब भई विषम ज्वाल की पुंज, बिनु गोपाल बैरी न भई कुंज। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलै अलिगुंजै, पवन पानी घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भई गुंजै।
भानु भई भुंजय गोपाल बैरिन भई कुंजय बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय ये बुधो कहिए माधव सो बिरह कदन करि मारत लुंजय सूरदास प्रभु को मग जोवत सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियाँ भई बनन जो गुंजय अखियाँ भई बरन जो गुंजय बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय। फिर अपने सखियों में ही परस्पर कहती हैं कि सखी हमारे नेत्रों से बादल हार गए, उनमें उतना पानी नहीं है और वे निरंतर नहीं बरसते हैं, लेकिन हमारे नेत्रों को क्या हो गया ये तो रात दिन रोते रहते हैं। देखो माई नैनन सौघन हारे देखो माई नैनन सौघन हारे बिनही ऋतु बरसत निशिबासर बिनही ऋतु बरसत निशिबासर सदा सजल दौतारे देखो माई नैनन सौघन हारे देखो माई नैनन सौघन हारे। माई मैंने सखी, भागवत में भी अम्ब शब्द आया सखियों के लिए। हे सखी देखो हमारे नेत्रों से ये घन हार गए। घन हार गए मतलब घन में मेघ में निरंतर जल देने की शक्ति नहीं रही, लेकिन हमारे नेत्रों से तो ये भी हार गए, अर्थात रात दिन आंसू निकलते रहते हैं। बिनही ऋतु बरसत निशिबासर सदा सजल दौतार। हमारे आंखों में बरसात हो रही है, वर्षा काल से उपमा देते हैं आंखों की। ऊर्ध्व श्वास समीर तेजयति सुख अनेक द्रुम डारे बदन सदन करी बसे बचन खग ऋतु पावस के मारे देखो माई नैनन सौघन हारे देखो माई नैनन सौघन हारे देखो माई नैनन सौघन हारे। जो लंबी सांस चल रही है विरह में शोक में फफक फफक करके रो रही है, तो यह लंबी सांस जो है यही तेज हवा है, जैसे बरसात में तेज हवा चलती है। ऊर्ध्व श्वास समीर तेज अति सुख अनेक द्रुम डारे। जैसे तेज हवा तूफान से अनेक वृक्षों को उखाड़ फेंकता है, उसी तरह से हमारे सभी सुखों को उखाड़ दिया इस हवा ने। सुख रूपी द्रुमों को वृक्षों को उखाड़ दिया। ऊर्ध्व श्वास समीर तेजयति सुख अनेक द्रुम डारे बदन सदन करी बसे बचन खग ऋतु पावस के मार। तो वर्षा होने पर घनघोर वर्षा होने लगती है तो और आंधी आती है तो जितने भी पक्षी होते हैं वे अपने घोंसले में कहीं पेड़ पे वृक्ष के खोणर में चले जाते हैं। तो हमारे जो वचन रूपी पक्षी हैं सब हमारे मुख में समा गए, मतलब अब बोली नहीं निकल रही। इतना दुख हो रहा है कि अब एक भी बोली नहीं निकल रही। बदन सदन करी बसे बचन खग ऋतु पावस के मारे। पावस ऋतु के अत्याचार
वचन खग, हमारे वचन रूपी पक्षी सब बदन सदन में बस गए, मतलब मुख में समा गए, अब उनका पता ही नहीं चलता है। अर्थात कृष्ण के इस भारी विरह वेदना में हमारे मुख से अब वचन नहीं निकल रहे। ये अर्थ। ढरी ढरी बूंद परत कंचुकी पर मिली अंजन सौकारे। ढरी ढरी बूंद परत कंचुकी पर मिली अंजन सौकारे। मानहु शिव की पर्ण कुटी बीच धारा श्याम निनारे। देखो माई नैनन सो घन हारे। देखो माई नैनन सो घन हारे। देखो माई नैनन सो घन हारे। सुमिरी सुमिरी गरजत निशिवासर अश्रु सलिल के धारे। सुमिरी सुमिरी गरजत निशिवास अश्रु सलिल के धारे। बूढ़त ब्रजही सूर को राखे। बूढ़त ब्रजही सूर को राखे। बिनु गिरिवरधर प्यारे। देखो माई नैनन घन हारे। देखो माई नैनन घन हारे। सुमिरी सुमिरी गरजत निशिवासर अश्रु सलिल के धारे। बूढ़ी सुमिरी गरजत निशिवासर अश्रु सलिल के धारे। बूढ़त ब्रजही सूर को राखे। बूढ़त ब्रजही सूर को राखे। बिनु गिरिवरधर प्यारे। देखो माई नैनन सो घन हारे। देखो माई नैनन सो घन हारे। देखो माई नैनन सो घन हारे। चंद्रमा की ओर देख करके गोपियां कहती हैं, सखी कोई ऐसा है जो चंद्रमा को मना कर दे उगे नहीं? कौन मना करेगा? कहते हैं को माई बर जया चंदही। को माई बर जया चंद। माई मन हे सखी, कोई बरज देश चंद्रमा को यह न उगे। को बहुत हम ऊपर कुमुदिन करत आनंदही। कुमुदिन करत आनंदही। को माई बर जया चंदही। को माई बर जया चंद। फिर मनाती हैं कि चंद्रमा के विरोधी सब कहाँ चले गए। कहाँ कुहू कह रवि अरुतन चुर। कहाँ बलाहक कारे। कहाँ कुहू कह रवि अरुतम चुर। कहाँ बलाहक कारे। चलतन चपल रहत रथ थकी करी। चलतन चपल रहत रथ थकी करी। बिरहीन के तन जारे। बिरहीन के तन जारे। को माई बर जया चंदन।
कहाँ गई अमावस्या की रात। अमावस्या की रात आ जाए तो चंद्रमा नहीं रहता है ना। कुहू कुहू रजनी, अमावस्या कहाँ चली गई, कहाँ सूर्य चला गया। सूर्य रहता है तो ये चंद्रमा फीका हो जाता है, चाहे नहीं दिखाई देता। कहाँ कुहू, कहाँ रवि और तमचूर। तमचूर में ताम्र चूर्ण, जिसकी शिखा तांबे जैसी, वो मुर्गा कहाँ मर गए। सब वो भी बोलते तो चंद्रमा चला जाए। मुर्गा को बोलने से थोड़े चंद्रमा जाएगा, लेकिन प्राय जब चंद्रमा निस्तेज हो जाता है, भोर होता है, तब वे बोलते हैं। बीरा में ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा के बोलने से नहीं, मुर्गा के बोलने से चंद्रमा चला जाता है। तो कहते हैं कहाँ गई अमावस्या की रजनी, कहाँ गया रवि और कहाँ ताम्रचूर्ण। मुर्गा कहाँ मर गए, कहाँ बलाहक कारे, ये काले काले मेघ कहाँ चले गए। वो भी छा जाते आकाश में तो ये नहीं दिखाई देता। बलाहक मतलब मेघ। कहाँ कुहू, कहाँ रवि और तमचूर, कहाँ कुहू, कहाँ रवि और तमचूर, कहाँ बलाहक कारे। चलतन चपल रहत रथ थकी करी, बिरहीन के तन जारे। ये चल नहीं रहा है तो चपल। यह चंचल चंद्रमा है, इसका चित्त बहुत चंचल है, लेकिन ये रथ को रोक करके हम लोगों को जलाने के लिए खड़ा है। बिरहीन के तन जा रहे, हम बिरहिनियों के शरीर को जला रहा है, जानबूझ करके रोक रखा है रथ। तो चंद्रमा रुके नहीं है, जो उनकी गति है चल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत दुख। अब जिन लोगों ने चंद्रमा को उत्पन्न करने में मदद किया है, उनको गाली दे रही है। निंदति शैल उदधि पन्नग को, सापति कमठ कठोरही। निंदति शैल, मंदराचल को गाली दे रही है। ये नहीं रहता तो समुद्र मंथन नहीं हुआ होता। कहाँ से कहाँ ले जाकर। निंदति शैल, शैल मतलब मंदराचल पर्वत। निंदति शैल उदधि, और क्षीर समुद्र को गाली दे रहे हैं, जहां से चंद्रमा निकला। उदधि पन्नग को, और वासुकी नाग को गाली दे रहे हैं। निंदा का अर्थ है गाली देना, साप देना। ये सब लोगों ने मिलकर चंद्रमा को उत्पन्न किया। और सापति कमठ कठोर है, और उस कठोर पीठ वाले कच्छप को लाखों गाली दे रहे हैं, जो मंदराचल को धारण किया और तब समुद्र मथा गया और उसे चंद्रमा निकला। निंदति शैल उदधि पन्नग को, निंदति शैल उदधि पन्नग को, शापति कमठ कठोर। और आशीर्वाद किसको देती हैं? जरा नाम की पिशाची को, जिसने जरासंध को जोड़ करके और जीवित कर दिया था। तो जब राहु को मारा गया तो मुख का नाम राहु रह गया और शरीर का नाम केतु रह गया। तो आशीर्वाद देती हैं कि हे जरा, तुम जीवित रहो और किसी तरह से फिर से राहु और केतु को जोड़ दो कि चंद्रमा को सीधे खा जाए। तो गर्दन कटा हुआ है तब तो इतना आक्रमण करता है, और जुड़ जाएगा तब तो इसको बिना खाए नहीं रहेगा। इसलिए आशीर्वाद दे रहे हैं और निंदा करके। निंदति शैल उदधि पन्नग, ये सूरदास जी का वाक्य है। यहाँ से कहाँ कुहू कहाँ रवि, ये तो गोपियों का वाक्य है। और निंदति, यह दो लाइन सूरदास जी का अपना कमेंट है इस पर। निंदति शैल उदधि पन्नग को, सापति कमठ कठोरही। देती आशीष जरा देवी को, देती आशीष जरा देवी को। राहु केतु किन जो रही को, माई बर जया चंदई।
को माई बर जयाचन जलहीन मीन तन तल फत त्यों ही तपत ब्रजवालहीन सूरदास प्रभु बेगी मिलावही मोहन मदन गोपालहीन। जैसे जल के बिना नदियां तड़पती हैं, इस तरह से ब्रजबालाएं तड़प रही हैं। प्यारी सखी, मेरे लिए कृष्ण के विरह में जीना मुश्किल हो गया, सांस लेना पहाड़ जैसा लग रहा है। घनानंद जी कहते हैं, अंग अंग छाई है उद्वेग मुरझानी महा। अंग अंग में उद्वेग की मुरझानी छा गई है। मुरझानी का अर्थ सूखापन, दुख। सांस लैबो वाली गिरहुते गरुओ लगे। सांस लेना पर्वत से भी भारी लग रहा है, लगता है जैसे पर्वत उठा रही। एक सांस लेना गिरते गरुओ लगे, गरुओ में भारी, पहाड़ से भी भारी लग रहा है सांस लेना। सुंदर सुजान प्राण प्यारे के निहारे बिने दीठी तो अदीठी सी उजार भरवो लगे। प्राण प्यारे कृष्ण को देखे बिना दीठी तो अदीठी सी, दृष्टि अदीठी सी लग रही है, शून्य लग रही है। और घर भी उजार लग रहा है। घर में सब कुछ है, अपने स्वजन भी हैं, वस्तुएं भी हैं, लेकिन उजार घर वो लगे। घर भी उजार जैसा लगता है। जौवन स्वरूप गुण सूल से सलत गात। और अपनी जो जवानी है, नौजवान है, और अपने भीतर जो गुण है, सुंदरता है, यह तो सूल जैसा वो लग रहा है। अपने शारीरिक सौंदर्य के विषय में कहते हैं कि अब यह सुंदर शरीर भी सूल जैसा लग रहा है। और तूल तीन कालो है गुमान हरुओ लगे। और हमारा शरीर या हम तो तूल रुई के तिनका जैसा हल्का हो गई है, और हमारा गुमान हल्का हो गया, हरुओ लगे, गुमान हरुओ लगे, गुमान बिल्कुल हल्का हो गया। और जो स्वाद घनयानंद विचारे कौन। और स्वाद की क्या बात कहे सखी संसार में। विषम विरह विषम जुर जीवो करुओ लगे। ऐसा विरह का ज्वर चढ़ा है, जुर माने ज्वर, कि जीना भी कड़वा लग रहा है। बुखार आ जाने पर भोजन कड़ा लगता है, खाया नहीं जाता, तीता लगने लगता है। तो विरह का ज्वर ऐसा है कि जीना भी कड़ा लगने लगा है, मतलब जीने की इच्छा नहीं। अंग अंग छाई है उद्वेग मुरझानी महा। अंग अंग छाई है उद्वेग मुरझानी महा। सांस लैबो आली गिरी होते गरुओ लगे। सांस लैबो आली गिरी सुंदरा सुजान प्राण प्यारे के निहारे दीन। सुंदर सुजान प्राण प्यारे के निहारे दीन। सुंदरा सुजान प्राण प्यारे के निहारे दीन। सुंदर सुजान दिठी पाया दिठी सी उजार घरू लगे। दिठी सोया दिठी सी उजार जो बन स्वरूप गुण सुन से सलत गात। जो बन स्वरूप गुण तुलती में कलो है गुमान हरुओ लगे। तुलती में कलो है गुमान हरुओ। और जे स्वाद घन आनंद विचारे कौन। और जे स्वाद घन आनंद विचारे कौन। विरह विषम जुर जीवो करुओ लगे। विषम
समझुर जीव करू लगे। और जे सवद धन आनंद विचारे कौन, और जे सवद आनंद विचारे कौन, विरह विषम जर जीव करू लगे। विषम विषम जर विरह विषम जुर जीव करू लगे। विषम विषम हरि हरि परदेस बहुत दिन लाए। हरि परदेस बहुत दिन लाए। हरि परदेस बहुत दिन लाए। हरि परदेश में बहुत दिन बिता दिए। हरि परदेश बहुत दिन लाए। कारी घटा देखी बादर की नैन नीर भरी आए। हरि परदेस बहुत दिन लाए। कारी घटा देखी बादर की नैन नीर भरी आए। वीर बताऊं पंथी हो तुम, कौन देश ते आए। वीर बताऊ पंथी हो तुम, कौन देश ते आए। यह पाती हमारी ले दीजो, यह पाती हमारी ले दीजो, जहाँ सांवरे छाए। जहाँ सांवरे छाए। हरि परदेस बहुत दिन लाए। हरि परदेस बहुत दिन लाए। दादुर मोर पपीहा बोलत, दादुर मोर पपीहा बोलत, सोवत मदन जगाए। दादुर मोर पपीहा बोलत, दादुर मोर पपीहा बोलत, सोवत मदन जगाए। सूर श्याम गोकुल ते बिछरे, सूर श्याम गोकुल ते बिछरे, आपुन भये पराए। आपुन भये पराए। हरि परदेस बहुत दिन लाए। 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 कारी घटा देखी बादर की नैन नीर भरी आए।
हरि परदेस बहुत दिन लागे। हरि सखी, नंद कुमार इस समय ब्रज में नहीं है। नाही न अब ब्रज नंद कुमार, नाही न अब ब्रज नंद कुमार। परम चतुर सुंदर सुजान सखिया तन के प्रतिहार। नाही न अब ब्रज नंद कुमार, नाही न अब ब्रज नंद कुमार। रूप लकुट रोके जुरहत यलि अनुदिन नैनन दार। ता दिन तेउर भवन भयो सखी शिव रिपु की संचार। शिव रिपु को संचार। नाही न अब ब्रज नंद कुमार, नाही न अब ब्रज नंद कुमार। दुख आवत कछु अटकन मानत, दुख आवत कछु अटकन मानत। सुनो देखी अगार, अंशु सास जात अंतर ते करतन कछु विचार। नाही न अब ब्रज नंद कुमार। निशानी में कपाट लगे बिनु शशि मूसत सत सार। सूर प्राण लटिला जन छाड़त, सुमिरी अवधि आधार। नाही न अब ब्रज नंद कुमार, नाही न अब ब्रज नंद कुमार। नाही न अब ब्रज नंद कुमार। हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती, हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती। चितवती रहत चकोर चंद्र ज्यों, चितवती रहत चकोर चंद्र ज्यों। सुमिरी सुमिरी गुण रोवती, सुमिरी सुमिरी गुण रोवती। हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती, हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती। चितवती रहत चकोर चंद्र ज्यों, सुमिरी सुमिरी गुण रोवती। पतिया पठवती मसी नहीं खूटती, लिखी लिखी मानहु धोवती। पतिया पठवती मसी नहीं खूटती, लिखी लिखी मानहु धोवती। भूखन दिन निशि नींद हिरानी, भूखन दिन निशि नींद हिरानी।
एको पल नहीं सोवती, एको पल नहीं सोवती, हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती, हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती। जे जे बसन श्याम संग पहिरे, जे जे बसन श्याम संग पहिरे, ते अजहू नहीं धोवती। जे जे बसन श्याम संग पहिरे, ते अजहू नहीं धोवती। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श बिनु, वृथा जन्म सुख खोवती। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श बिनु, वृथा जन्म सुख खोवती। हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती, हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती। चितवती रहत चकोर चंद ज्यों, चितवती रहत चकोर चंद ज्यों, सुमिरी सुमिरी गुण रोवती। हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती, हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती। चलत न माधो की गही बाहें, चलत न माधो की गही बाहें, बार बार पछतात तबहि ते, यह ये सूल मन माहे। चलत न माधो की गही बाहें, घर बन कछु न सुहाई रैन दिन, मनहु मृगी दबदाहे। मिटती न तपती बिना घन श्याम ही, कोटि घनी छन छाहे, कोटि घनी घन छाहे। बिलपति अति पछताति मन ही मन, चंद गह जन राह। सूरदास प्रभु दूरि सुधारे, सूरदास प्रभु दूरि सिधारे। दुख कहिए की पाहे, चलत न माधो की गही बाहें। कोई गोपी कह रही है कि अरे सखी, जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे अक्रूर के रथ पर चढ़कर, तो मैं क्यों नहीं उनकी बाह पकड़ करके रथ से उतार ली। अब पछतावा हो रहा है। चलत न माधो की गही बाहें, बार बार पछताते तबहि ते, यह ये सूल मन माहे। चलत न माधो की गही बाहें, चलत न माधो की गही बाहें। चलत न माधो की गही बाहें, चलत न माधो की